Hello everyone. So let's take the next question from definite integration. Now this is the question which is one very interesting question. ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो मेंस में आया है. This is not a difficult question, but ये एक बहुत रूटीन क्वेश्चन भी है. ये काफी बार आपने क्लासेस वगैरह में भी किया होगा, but many students don't find it easy to solve. ठीक है? So let's try this question, and it's very important for next sessions of mains exams, right? So now the question is find the minimum value of this function. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. तो अब इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना ही इस क्वेश्चन का चैलेंज है. उसके बाद तो फिर मैक्सिमम मिनिमम जो भी फाइंड करना है आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो. ठीक है, सो सी हियर यू हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन और यहाँ पे है e रेज टू x माइनस टी. अब x माइनस टी डिपेंडिंग अपॉन x माइनस टी, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो x माइनस टी बनेगा या t माइनस x बनेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीग्रेशन भी होगा. करेक्ट. तो अब हाउ विल यू सॉल्व दिस? सी x कैन बी एनी वैल्यू. t जो है t इज डेफिनेटली बिटवीन 0 एंड 2. t जो है दैट इज बिटवीन 0 and 2. You can see t is between 0 and 2. Limits are on t, right? So let's say ये अपना 0 और ये 2. ठीक है. Now x can be anywhere, but t जो होगा t will definitely be between 0 and 2. ये t का range. So now see, if I say x is less than 0, x is less than 0. एक केस पॉसिबल है. x can be between 0 and 2, कहीं हो सकता है ये, और x can be greater than 2. तो ये तीन केसेस पॉसिबल है. तो इफ आई टेक दीज थ्री केसेस, इफ आई टेक द फर्स्ट केस दैट इफ x इज लेस देन 0. ठीक है. इफ आई से x इज लेस देन 0, यू सी हियर, इफ आई से x इज लेस देन 0, दैट मींस t जो होगा फर्स्ट केस में, x लेस देन 0 के केस में, ये वाला केस. ठीक है. तो इफ x इज लेस देन 0, t विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन x. t विल बी ग्रेटर देन x बिकॉज ये t है, ये t की वैल्यू. तो वो तो ऑब्वियसली 0 से 2 के बीच में तो बड़ा ही होगा. और अगर t ग्रेटर देन x है तो आई कैन से जो x माइनस टी होगा, मतलब t माइनस x होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. t माइनस x इज पॉजिटिव. तो यू कैन सी यहाँ पे x माइनस टी नेगेटिव है, t माइनस x पॉजिटिव है. तो व्हाट इज दिस इंटीग्रल? दिस इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रल 0 to 2 e रेज टू दिस x माइनस टी इज नेगेटिव, t माइनस x इज पॉजिटिव. तो ये ओपन होकर क्या बनेगा? t माइनस x, because we want a positive value. Modulus always gives you a positive value. So t minus x positive. Okay, dx dt. Now we will integrate this. So what is the integration of this? इसमें integration is on t. तो e raised to minus x को बाहर निकाल दो because वो constant होगा इस integration के लिए. तो e raised to minus x is constant, इसको बाहर कर दो 0 to 2 e raised to t dt. So you can clearly see what is this integration, e raised to 2 minus e raised to 0 which is equal to 1, मतलब e raised to 2 minus 1. So I'll directly write this e raised to 2 minus 1. I hope this is clear. Okay. Now similarly second case, if I say, पहले ये देख लेते हैं, x is greater than 2, x is greater than 2. अगर x greater than 2 हुआ तो fx जो होगा, तो you see here, if I say x is greater than 2, अगर x यहाँ पर है 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली t जो होगा वो लेस देन x होगा. दैट मीन्स t माइनस एक्स विल बी लेस देन 0. तो t माइनस एक्स अगर लेस देन 0 हुआ, ठीक है, t माइनस एक्स लेस देन 0, तो यू कैन सी हियर दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 to 2. ठीक है. t माइनस एक्स इज लेस देन 0. तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज, हाँ, दिस इज x माइनस टी. तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज t x माइनस टी, कम करते हैं इसको, x माइनस टी ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं. ठीक है. तो x माइनस टी इज पॉजिटिव, तो ये सेम भी आ जाएगा. दिस इज e रेज टू x माइनस टी dt. So what is this integration? This is e raised to x integral 0 to 2 e raised to minus t dt. I hope this is clear. So what is this integration? This is e raised to x e raised to minus t with a negative sign और लिमिट्स पुट कर दो 0 to 2. So this is, you can see, e raised to x e raised to minus 2, तो ये और ये 1, तो ये मैंने नेगेटिव को कंबाइन कर दिया, 1 माइनस e raised to minus 2. I hope this is clear. e raised to minus 2 minus 1 with a negative sign, तो वो इंटरचेंज करता है. यू आर हैविंग दिस. तो ये दो पार्ट तो क्लियर है कि ये x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा. अब बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो डिफिकल्ट पॉइंट है, नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि अगर x 0 से 2 के बीच में होगा तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा. ठीक है. तो नाउ सी, इफ आई टेक द थर्ड केस, इसको हटा देते हैं हम. दिस इज, इफ आई टेक x इज बिटवीन
ये x बिटवीन 0 एंड 2, ठीक है। तो नाउ सी, अगर x यहाँ पे कहीं है 0 से 2 के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस बता देता हूँ मैं, ये है 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर t यहाँ पे देखो, दिस इज इंटीग्रल, दिस fx विल बिकम इंटीग्रल इफ आई से x इज फॉर एग्जांपल x इज 1। तो आप ध्यान से देखो 1 से 2 तक, मतलब 1 से 0 से 1 तक इसका कुछ साइन होगा, फिर 1 से 2 तक इसका साइन चेंज हो जाएगा। बिकॉज आप ऐसा देखो, दिस इज मॉडुलस 1 माइनस 2, अगर x का वैल्यू 1 है तो यू कैन सी अगर इंटीग्रेशन 0 से 2 है तो 1 पे इसका आपको डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 0 से इसको x तक इंटीग्रेट करोगे और फिर x से आपने 2 तक इंटीग्रेट किया तो मॉडुलस अलग अलग तरह से ओपन होगा, बिकॉज दिस मॉडुलस इज 0 एट x इक्वल टू t। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ सी, इफ आई से यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x, तो अब 0 से x में दिस क्वांटिटी x माइनस टी यू कैन सी विल बी अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि t जो होगा वो x से कम होगा। आई होप दिस इज क्लियर। t इज बिटवीन 0 एंड 2, वी आर टेकिंग दिस इज x, ठीक है। तो नाउ इफ आई एम सेइंग दिस इज 0 टू x, तो t जो होगा वो तो 0 और x के बीच में आएगा, और अगर 0 से x के बीच में आया तो इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज e रेज टू x माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे ही आपने इसको x को क्रॉस किया, तो अब t x से बड़ा हो गया, तो अगर t x से बड़ा हो गया तो x माइनस टी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल बिकम e रेज टू t माइनस x। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज इंटीग्रल 0 टू 1, अगर आप इसको लिखोगे तो क्या होगा, 0 से 1 में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो दिस इज 1 माइनस टी। फिर 1 से 2 में ये जो क्वांटिटी है t, अब 1 से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू t माइनस 1, यही हमने यहाँ पे किया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो दिस इज अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज e रेज टू x, कॉमन आ गया, e रेज टू माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ e रेज टू माइनस टी, एंड लिमिट्स विल बी 0 टू x, प्लस दिस इज e रेज टू माइनस x, और ये हो गया आपका e रेज टू t x टू, तो दिस इज यू कैन सी e रेज टू x और माइनस e रेज टू माइनस x, और ये प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से दिस इज e रेज टू माइनस x, e रेज टू 2 माइनस e रेज टू x। आई होप दिस इज क्लियर। बस इसको अब अरेंज कर लेते हैं, दिस इज कैलकुलेशंस बराबर हो रहे हैं, यू कैन सी दिस इज e रेज टू x माइनस e रेज टू, तो दिस इज माइनस 1 प्लस e रेज टू x, दिस इज प्लस e रेज टू माइनस x e स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज यू कैन से माइनस 2, तो ये बेसिकली माइनस 2 आ गया, दिस इज माइनस 2, इसको हम माइनस 2 करते हैं, तो ये अपने पास फंक्शन डिफाइन हो गया। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन दिस फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे फाइनल आंसर के लिए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो नाउ लेट्स मूव टू दिस, इसको अब थोड़ा सा मैं अरेंज फॉर्म में लिख देता हूँ। दिस इज, तो वी हैव गॉट व्हाट इज fx is equal to, for x less than 0, this is e raised to minus x, e square minus 1, ठीक है। for x between, for this is when x is between 0 and 2, ठीक है। ये किसके लिए लिखा था हमने, जब 0 से 2 के बीच में था, तो 0 से 2 के बीच में यू कैन सी x is between 0 and 2, what is this, this is e raised to x प्लस e रेज टू माइनस एक्स ई स्क्वायर, और ये माइनस 2, ठीक है। और थर्ड, व्हेन x इज लेस देन ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, दिस इज e रेज टू x 1 माइनस e रेज टू माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो दिस इज, हाँ, तो दिस इज द फंक्शन वी हैव डिफाइंड। अब आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू अब आपको fx का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, देखो
इस क्वेश्चन में यू कैन क्लियरली सी दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो कांस्टेंट है e रेज टू माइनस एक्स, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, e रेज टू एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको, ठीक है। पॉजिटिव है दोनों वैल्यू, यू कैन क्लियरली सी दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, राइट। अब इसको आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इफ आई से मैं एक रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू है ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन, और ये जो है ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ई रेस टू माइनस एक्स टाइप का फंक्शन है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू टू पे, ये x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू टू पे आप देखोगे तो ये बनेगा ई स्क्वायर वन माइनस ई रेस टू माइनस टू, विच इज ई स्क्वायर माइनस वन, तो ई स्क्वायर माइनस वन, टू पे भी ये वैल्यू ई स्क्वायर माइनस वन है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ई रेस टू एक्स का आगे कौन ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी अगर बात करें तो नाउ सी, जो भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, जो भी इसका मिनिमम होगा वो अब इस पर डिपेंडेंट है। अगर मान लो इसका मिनिमम इन वैल्यू से कम आ गया तो वो उसका मिनिमम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बनेगा। अगर ये वैल्यू ऐसा कुछ आ गया ऊपर तो यही वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाएंगे, तो आपको वो चेक करना होगा इसका नेचर, ठीक है। अब हाउ विल यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो आप इसको एक तो ध्यान से देखो, इसको दो तरीके हैं, एक तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देख लो, तो आई एम जस्ट एनालाइजिंग दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज ई रेज टू एक्स माइनस ई स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, दिस इज जीरो, यू कैन सी इसका डेरिवेटिव क्या, ई रेज टू एक्स, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, ई रेज टू माइनस का डेरिवेटिव माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, और ये कांस्टेंट जीरो, तो यू कैन क्लियरली सी इफ आई टेक दिस ई रेज टू टू एक्स, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू वन, मतलब x इज इक्वल टू वन पे इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू वन पे इसका डेरिवेटिव इज जीरो, और x इज इक्वल टू वन पे इसका जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज वन प्लस ई रेज टू सॉरी ई, और ये क्या होगा, ई रेज टू माइनस वन ई स्क्वायर विच इज प्लस ई माइनस टू, मतलब टू ई माइनस ई। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यू कैन सी at x equal to 1 इसका जो वैल्यू है दैट इज 2e minus 2, 2e minus 2, तो 2e minus 2 will be 2e minus 1, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू तो होगा, इससे कम होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो यू कैन सी दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे तो ये वैल्यू इसका देख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू द सेम वैल्यू, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता होगा, मतलब मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा। यू कैन सी x इज इक्वल टू टू पे इसका वैल्यू ई रेस टू टू माइनस टू, ई रेस टू टू, और यहाँ से x इज इक्वल टू पुट करेंगे, दिस इज वन, और ये माइनस वन, देखो ये सेम ही वैल्यू आने वाला है, तो ये आपका इस टाइप से कुछ ग्राफ बनने वाला होगा इसका, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू विल बी एट वन विच इज इक्वल टू टू ई माइनस वन। बाकी आप एक तरीका और इसमें अप्लाई कर सकते हो, देखो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी यूज कर सकते हो, कैसे, आई कैन से हियर दिस व्हाट इज दिस क्वांटिटी, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इफ आई अप्लाई AMGM e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट इज ई स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखते हो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 2e, यू कैन सी दिस इज 2e, 2e, तो ये क्या हो गया, देखो 2e माइनस टू विच इज सेम एज 2e माइनस वन। तो AMGM से भी इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बाकी आप डिफरेंशिएशन से पूरा सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव से भी इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 2e माइनस वन, दैट इज ऑप्शन 1 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। यू कैन सी ऑप्शन 1 इज द आंसर फॉर दिस। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हाउ वी डिफाइंड दिस। तो इसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ x आई हैव डिफाइंड 1, 2 एंड 3, ठीक है। x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 2 एंड x इज बिटवीन 0 एंड 2, 0 और 2 के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपने डिफाइन किया उसके बाद वी नो हाउ टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हाउ विल यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज बाय डेरिवेटिव, यू कैन इजीली। So I hope this is clear, एक बार इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखोगे तो इट विल बी इजी, थोड़ा स्लो मोशन में देखो, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो डिफिकल्ट पार्ट है यही पार्ट है, तो इसको आपको एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। So if you have liked this question, you have understood this question, please press the like button. Thank you, bye bye.